बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेहमद। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक सीरियस वार्निंग है जो अपनी टैक्स रिटर्न में गिफ्ट, लोन, डिपॉजिट या इनहेरिटेंस लिखकर काम चला लेते हैं। खुदा के लिए संभल जाइए। एफबीआई ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में रातों रात एक ऐसी चेंजिंग कर दी है जो अब आपको हर रुपए का सोर्स ट्रेसेबल बना देगी। दोस्तों, अब आप सिर्फ लिख नहीं सकते फ्रेंड से लोन लिया या रिलेटिव ने गिफ्ट दिया। अब सिस्टम पूछेगा किस फ्रेंड ने, किस रिलेटिव ने, कंप्यूटर एनआईसी क्या है, एनटीएन क्या है और अमाउंट कितनी है। एफबीआई का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर पैसा है तो सोर्स बताना होगा। दोस्तों, पहले जब हम रिटर्न फाइल करते थे तो वेल्थ स्टेटमेंट में लायबिलिटी, गिफ्ट और इनहेरिटेंस का सेक्शन में सिर्फ अमाउंट लिख दिया जाता था। सिस्टम ये नहीं पूछता था कि ये पैसे किसने दिए और उसका रिकॉर्ड कहाँ है। इससे कई लोगों ने लूप होल का फायदा उठाया। कोई अनडिक्लेयर कैश को लोन फ्रॉम फ्रेंड बना देता, कोई ब्लैक मनी को गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव लिखकर वाइट कर देता था और कोई बेनामी जगह को इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी का लेबल देकर सेव करता था। मगर अब गेम चेंज हो गया है, वो भी 26 अक्टूबर 2025 को। इससे पहले जितनी रिटर्न फाइल की थी इस तरह से लूप होल में हमने भर दी। अब न्यू चेंजिंग आई है तो पिछली रिटर्न में क्या नोटिस आएगा ये बताओ। और 100% चांसेस है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया कि अब नोटिस एआई इशू कर रहा है ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम से। अगर उसमें किसी का एनआईसी नहीं हुआ तो इस सिलसिले में नोटिस आ सकता है आपकी रिटर्न अनकम्प्लीट है। आप बताएं ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसने दी, उसका एनआईसी नंबर दे दें, उसकी इस टाइम पे अपना डिक्लेरेशन दे दें, ये आ सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये देखें, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में लायबिलिटी स्केड्यूल और वेल्थ स्टेटमेंट दोनों में एक नई फील्ड एडिट कर दी गई है। क्रेडिट नॉन बिजनेस है, एडवांस क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, बिला बिला जो भी ओवरड्राफ्ट पेएबल लिखा हुआ है। और इस फील्ड के नीचे लिखा गया है प्लीज प्रोवाइड सीएनआईसी। अगर कंपनी है तो एनटीएन ऑफ द पर्सन अलॉन्ग विथ अमाउंट, पूरा अमाउंट जितना आपने लिया है, और उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपसे पूछा जाएगा। अगर लोन है तो लोन स्टैम्प पेपर में डिक्लेरेशन, गिफ्ट है तो गिफ्ट की डिक्लेरेशन देना भी ज़रूरी है। और आपको पता है कि गिफ्ट, लोन, इनके सारा एक बैंकिंग का तरीक़ेकार है, उस पर मेरी अलग वीडियो है। यहाँ अब अगर आपको कोई भी पर्सन लोन, डिपॉजिट, एडवांस या गिफ्ट मेंशन करता है तो लाजमी है उसका एनआईसी या एनटीएन नंबर, एग्जैक्ट अमाउंट लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। इससे पहले जिसने की थी तो की है, हो सकता है नोटिस आ जाए उन लोगों को। बहरहाल अब इसके बगैर आगे रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा लीगल पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। ये चेंजिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट और सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड इनकम और असेट्स के प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट के लिए की गई है। सेक्शन 111 के मुताबिक अगर कोई टैक्स पेयर अपनी इनकम, असेट्स या इन्वेस्टमेंट का सोर्स एक्सप्लेन नहीं करता या नहीं कर सकता तो एफबीआई उसे अनएक्सप्लेन्ड असेट्स ट्रीट करके टैक्स और पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए अब एनआईसी और एनटीएन के ज़रिए एफबीआई को क्रॉस वेरिफिकेशन का मौका मिल जाता है। दोस्तों, आपने जो गिफ्ट लिया, क्या देने वाले ने अपनी रिटर्न में गिफ्ट शो किया? आपने जो लोन रिसीव किया, क्या जो लेंडर के पास उसकी कैपेसिटी थी, उन्होंने अपने रिटर्न में शो किया तो मैंने फलाने को रिटर्न दिया? ये रिकनसाइल करना बहुत ज़रूरी है। जब एनआईसी लिखेंगे तो उनकी रिटर्न ऑटोमेटिक वहाँ एनआईसी टक करके चला जाएगा, ताकि वो रिकनसाइल कर सकता है कि ये बंदे सही कह रहा है या गलत कह रहा है, कि वहाँ से पैसे आउट हुए और इनमें इन हुए। ये चीज़ें आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, ये ज़रूर देखिएगा। सिर्फ एनआईसी लिख कर जान नहीं छोड़ाना खुदारा, ठीक है। ये बरसाती मेंढकों से रिटर्न नहीं फैलाएं, अपने टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उनसे रिटर्न फाइल किया करें, ताकि अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, ये थी चेंजिंग, टेक्निकल चेंजिंग थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करें। और जब आप रिटर्न फाइल करें, यहाँ गिफ्ट दें, लोन लें, जो चीज़ इनहेरिटेंस में आए तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर करना। इसके बगैर हवा में तीर नहीं मारना।
ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। न्यू अपडेट जो APR से आई, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। आप भी हमारी वीडियो भी शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।